सिर्फ 1 कप सूजी से आज हम एक ज़बरदस्त सी और क्विक रेसिपी बनाएंगे। आप यकीन करें, जिस वक्त आप बनाएंगे टाइम का एहसास ही नहीं होगा और इतनी जल्दी ये रेसिपी बन के तैयार हो जाएगी। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ हमने जो सूजी ली है वो ना ही बहुत बारीक है और ना ही बहुत मोटी, दरमियाने साइज़ की आपने सूजी लेनी है। और सूजी लेने के बाद हमने क्या किया, 1 कप दूध लेकर यहाँ दूध ऐड कर दिया। इस रेसिपी में दूध जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये रेसिपी दूध से बड़ा बहुत ही क्रीमी सी बनेगी और बहुत मज़े की बनेगी। हमने सूजी और दूध को मिक्स किया और मिक्स करने के बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही रख दिया। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो सूजी है ये दूध में फूल जाएगी। दूसरी साइड पर आ जाते हैं। एक फ्राई पैन में मैंने तकरीबन 2 कप के करीब पानी ऐड किया है और पानी हम 2 कप ही इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया, पानी के साथ ही 1/4 कप तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब यहाँ मैं घी ऐड कर रही हूँ। घी को अब हम मेल्ट करेंगे। मेल्ट करने के बाद उसके बाद इसमें हम दूसरे अज्जा ऐड कर देंगे। रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बेल का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम मेरी रेसिपीज़ आप तक पहुँच जाए। 1/4 टीस्पून यहाँ मैं जर्दे का रंग ऐड कर रही हूँ। येलो फूड कलर जो मेरे पास था वो ऐड किया है। जर्दे का रंग थोड़ा सा डार्क हो जाता है, येलो फूड कलर जो है उससे येलो सा लुक आएगा जो हमारा रेसिपी तैयार हो रही है उसमें। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद ये जो सूजी हमने दूध में ऐड की थी ये हमने इस पानी में ऐड कर दी। ये करने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है, इस तरह से कि गुठलियाँ ना बने, क्योंकि सूजी में गुठलियाँ फ़ौरन बन जाती हैं। बस ये करने के बाद जब ये अच्छे से मिक्स हो गया और ये फ़ौरन ही गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। बस इतनी देर पकाना है कि ये थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो जाए और इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो जज्ब होना शुरू हो जाए। ये देखें, इस कंडीशन पे हम ले आएंगे इसको और मुस्तकिल चमचा चलाते रहेंगे। ये जो लग रहा है ना कि गुठलियाँ सी बनी है, कोई गुठली नहीं है, ये बिल्कुल स्मूथ सूजी है। और अब हमने क्या किया, 1 कप इसमें चीनी ऐड कर दी। चीनी ऐड करने के बाद अब हम इसको करेंगे मिक्स करने के बाद बस इस चीज़ का हमने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसको मुस्तकिल चमचा चलाना है, बहुत ज़्यादा इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना वरना ये नीचे से चिपक जाएगा। बस कुछ भी इसके अलावा इसमें हमने नहीं करना है। बस चीनी को तरीके से मिक्स करेंगे। रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इतना मज़ेदार लजीज ये हलवा बनके तैयार होगा और आप यकीन करें इसका फ्लेवर भी बिल्कुल अलग होगा। जैसे नॉर्मल सूजी का हलवा हम बनाते हैं उससे इसका फ्लेवर बहुत डिफरेंट होगा। और इतवार वाले दिन अमूमन हम लोग हलवा पूरी बना रहे होते हैं और हलवा पूरी ही खाना पसंद कर रहे होते हैं, तो उसके लिए तो बहुत ही बेस्ट है हलवा पूरी। जैसे बाहर से हलवा हम लोग खरीद के लेकर आते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ये रेसिपी बनके तैयार होती है। बिल्कुल बाहर जैसा हलवा बनके तैयार हुआ है और आप यकीन करें जैसे हलवाई स्टाइल हलवा होता है ना, ये वो है। कलर आप इसका देखें कितना ज़बरदस्त है। कोई ड्राई फ्रूट अभी हमने इसमें ऐड नहीं किया। इसको हमने छोड़ना है सिर्फ 2 मिनट के लिए चूल्हे पे। 2 मिनट के बाद इसमें जब स्टीम बन जाएगी तो जो थोड़ी बहुत कसर सूजी में है वो भी हो जाएगी। आप यकीन करें ये हलवा इसको हम ज़्यादा नहीं पकाते, क्योंकि इसको ज़्यादा हम पकाएंगे तो ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा और हमें इसे गाढ़ा करना ही नहीं है। बस इसी तरीके से रखेंगे। अब हम डिश आउट करेंगे और डिश आउट करने के बाद आप जो ड्राई फ्रूट इसमें ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। बाहर से जो हम खरीद के लाते हैं उसमें ड्राई फ्रूट कुछ भी नहीं होता, ऐसे ही वो बनता है। कलर थोड़ा सा डार्क या लाइट होता है, वो हर जगह की अपनी अलग अलग बात होती है। मैं बादाम पिस्ते कूट के यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। आप जो ड्राई फ्रूट काट के या कूट के डालना चाहें आप डाल सकते हैं। और साथ ही मैं यहाँ किशमिश ऐड कर रही हूँ। सूजी के हलवे में किशमिश का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह कल किसी नेक्स्ट ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ आपसे मिलेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।